हेलो बच्चे लोग, मैं डॉक्टर हार्दिक राइसोनी आप सभी का टीम लर्निंग मंक फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर का थर्ड पार्ट काफी छोटा सा पार्ट है। इस पार्ट में हम सिर्फ दो चीजें कवर कर रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए एंड क्रोमैटिन एंड इट्स टाइप्स। तो शुरू करते बच्चे लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए से। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये नाम सुन के मन में क्या आता है कि हमें डीएनए को पैक करना है। तो क्यों पैक करना है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पैक इसलिए करना है क्योंकि बच्चे लोग, हमारा डीएनए है ऐसा बड़ा सारा और हमारा सेल है इतू सा। हमारा डीएनए बहुत बड़ा है और हमारा सेल इतू सा है। ये भी मैंने बहुत बड़ा ड्रॉ कर दिया ताकि आपको दिखे। सेल इतू सा है और डीएनए इतना बड़ा है, तो इतने बड़े डीएनए को इतू से सेल में कैसे फिट करना है, यही हमें सीखना है। इसी को हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में अलग मेथड से होता है, यूकैरियोटिक सेल में अलग मेथड से होता है। अब क्या डिफरेंस है वो हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इन प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है ये याद रखो। इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए की लेंथ है, डीएनए की लेंथ कितनी है बच्चों लोग आपको पता है? प्रोकैरियोटिक में वो है 1100 माइक्रोमीटर, 1100 माइक्रॉन्स। और वही सेल की साइज होती है, सेल की रफली साइज कितनी पता है आपको? गेस तो करो। सेल की साइज है सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 माइक्रॉन, रफली 2 माइक्रोमीटर लिख लो। इतना बड़ा डीएनए, उसको इतू से सेल में फिट करना है, तो वही हम सीखेंगे। तो नॉर्मली कैसे होता है, कंसीडर करो ऐसे पहले शुरुआत में इतना बड़ा डीएनए है, इतना बड़ा डीएनए है, ये फर्स्ट है, ये 1100 माइक्रोमीटर का होता है। हम शुरू करते हैं इस 1100 माइक्रोमीटर वाले डीएनए को, सबसे पहले हम सर्कुलर, इसको ऐसे गोल रिंग शेप फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको ऐसे गोल रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका डायमीटर, इसकी साइज 1100 माइक्रोमीटर से घटकर रफली 350, 300 से 350 माइक्रोमीटर पे आ जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं बेसिकली बच्चे लोग, ये जो हर एक जो सर्कुलर वायर है, सर्कुलर डीएनए है, उसको हम लूप्स में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि ऐसे लूप्स में उसको और कन्वर्ट कर देंगे, इसकी उसकी साइज और घट जाएगी। रफली ये हो जाएगा 30 माइक्रोमीटर का। ये कितना हो जाएगा? 30 माइक्रोमीटर का। हमने कर दिया है उसका कॉइलिंग। हमने क्या कर दिया है? कॉइलिंग। उसके बाद हम यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं, उसको और सुपर कॉइलिंग करते हैं। सुपर कॉइलिंग यानी कि क्या? हर लूप को भी इंडिविजुअली कॉइल किया हुआ है। हर लूप को भी आगे जाके और कॉइल किया है, इसे हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग। और सुपर कॉइलिंग के बाद आपकी डीएनए की साइज हो जाती है सिर्फ 2 माइक्रोमीटर, तब जाके वो सेल के अंदर फिट हो जाता है। बच्चों लोग, आपको इसे याद रखना है। तो कंसीडर करो ये आपका लॉन्ग डीएनए, सबसे पहले ये 1100 माइक्रोमीटर का था, सबसे पहले इसे इसे गोल कर दिया, ये हो गया 350 माइक्रोमीटर का। इसके बाद हम यहाँ पे रुके क्या? नहीं, हमने इसको कॉइलिंग किया। कॉइलिंग यानी कि इसको ऐसे लूप्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। 40 से 50 लूप बनाते हैं, रफली 40-50 ऐसे लूप्स बनाते हैं। तो ये था आपका कॉइलिंग। हम यहाँ पे रुके क्या? नहीं, यहाँ पे साइज सिर्फ हुई 30 माइक्रॉन। इसके बाद हमें और कम करना है, तो हमने हर लूप को भी और कॉइल किया। तो ये एक ऐसा कॉइल, ये दूसरा कॉइल, ये तीसरा, ऐसे सुपर कॉइलिंग हम करते गए करते गए करते गए, तब जाके हमारे डीएनए की साइज हुई 2 माइक्रोमीटर। और तब जाके ये डीएनए, ये जो डीएनए है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फिट हो गया। अब डीएनए को जो पैक करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, उसके लिए हमें लगते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हमें क्या लगते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। याद रखना बच्चे लोग, जब हम आगे यूकैरियोटिक सेल का पैकेजिंग देखेंगे, वहां पे हम सीखेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स। प्रोकैरियोटिक में कौन से प्रोटीन्स है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लाइक पॉलीअमाइन। ये नाम आपको याद रखना है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लाइक पॉलीअमाइंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड।
प्रोकैरियोटिक के डीएनए को हम क्या कहते हैं बच्चे लोग? न्यूक्लियोइड। तो ये था पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सीखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। आप पूछोगे सर ऐसा क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के पैकेजिंग में? डिफरेंस है कि इसमें लेंथ ऑफ डीएनए बच्चे लोग है, गेस करोगे, 2.2 मीटर। और सेल की या फिर न्यूक्लियस की साइज कितनी है? न्यूक्लियस की साइज है, थोड़ा सा गेस करो, न्यूक्लियस की साइज कितनी पता है आपको? न्यूक्लियस की साइज है 10⁻⁻⁶ मीटर। मतलब डीएनए है 2.2 मीटर, मतलब रफली इतना बड़ा है। सेल कितना है? 0.0000001 मीटर। इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए को फिट करना है, तो भाई कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। वो क्या अलग कर रहे हैं वो हमें सीखना है। अलग क्या करते हैं कि डीएनए को यूकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग करने के लिए हमें लगते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हमें शुरुआत में लगते हैं। कितने? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ये कितने कितने टाइप के? ये सिर्फ 4 टाइप के हैं। ये है H2A, H2A, H2B, H2B, H3 और ये H3, ये H4, ये H4। हर टाइप के 2 हिस्टोन्स, यानी कि टोटल 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन से H2A, H2B, H3, H4, ये सारे हिस्टोन्स एक साथ आते हैं और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इस बॉल को हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। इस बॉल को हम क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टेमर। अब ये हिस्टोन में कब से नाम ले रहा हूं भाई साहब? ये हिस्टोन है क्या? हिस्टोन होता है बेसिकली, मैं आपको पहले ब्रीफ हिस्टोन के बारे में बता देता हूं। हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन। हिस्टोन्स क्या होते हैं? बेसिक प्रोटीन, जिसमें 2 अमीनो एसिड सबसे ज्यादा होते हैं। कौन से 2 अमीनो एसिड सबसे ज्यादा है? ये भी नीट वाला क्वेश्चन है। 2 अमीनो एसिड्स के नाम है लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो आपको याद रखना है हिस्टोन इज अ बेसिक प्रोटीन विच इज रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। बेसिक प्रोटीन है तो हिस्टोन पे चार्ज क्या हो गया? हिस्टोन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। हिस्टोन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। बच्चे लोग आगे याद रखो कि हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए पे चार्ज कौन सा है? डीएनए पे चार्ज है नेगेटिव। तो ये डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टेमर के आजू बाजू ऐसा राउंड सर्कल में इसको कवर कर लेता है। अच्छे से समझ लो, कंसीडर करो बच्चे लोग, कंसीडर करो ये हिस्टोन है। अगर ये मेरा हिस्टोन है, हिस्टोन ऑक्टेमर है, तो डीएनए क्या करने वाला है? इस हिस्टोन ऑक्टेमर के आजू बाजू बस ऐसा गोल सर्कुलेट, ऐसा गोल रैप कर देगा उसे। कितना टन मारेगा? 1/3/4 टन। ये एक कंप्लीट टन हो गया। ये वायर एक बार कंप्लीट घूम गई, ये 1 कंप्लीट टन है। इसके बाद वायर सेकेंड टन मारने जाती है, तो पूरा टन नहीं मारती, सिर्फ 3/4 तक मारती। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से शुरू करो, ये वाले पार्ट से शुरू करो, ये यहाँ तक ही टन मारा है। 1/3/4 टन मारता है डीएनए। डीएनए कितना टन मारता है बच्चे लोग? 1/3/4 हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड है। तो आपको याद रखना है ये जो टन है ये है 1/3/4 टन। 1/3/4 टन ऑफ डीएनए अराउंड हिस्टोन ऑक्टेमर। और जिस पॉइंट से डीएनए एंट्री कर रहा है या एग्जिट कर रहा है वो होता है H1 हिस्टोन। वो कौन सा हिस्टोन है? H1 हिस्टोन। तो आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज कि हिस्टोन के आजू बाजू डीएनए रैप कैसे कर रहा है। अब भी जब मैं ये वायर और ये मेरा जो हाथ का ये है कड़ा, इसके आजू बाजू गोल घुमा रहा था तो गिर जा रहा था। तो डीएनए क्यों नहीं गिरता है? डीएनए इसीलिए नहीं गिरता क्योंकि भाई हमारे हिस्टोन है पॉजिटिव और हमारा डीएनए, ये जो व्हाइट वाला ड्रॉ किया है, डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव। डीएनए पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। हिस्टोन पे चार्ज है पॉजिटिव। तो नेगेटिव डीएनए अट्रैक्ट्स अराउंड पॉजिटिव हिस्टोन, इसलिए ये डीएनए हिस्टोन को चिपक जाता है। जिस पॉइंट से डीएनए एंट्री करता है या एग्जिट करता है वहां पे एक और हिस्टोन है जिसे कहते हैं H1 हिस्टोन।
तो बेसिकली एक और नीट वाला क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग हिस्टोन मॉलिक्यूल्स विच वन इज अनपेयर्ड। H2A 2 थे, H2B 2 थे, H3 2 थे, H4 2 थे। ये पीछे वाले डायग्राम में आपको दिखेंगे। H2A 2 है, H2B 2 है, H3 2 है, H4 2 है, बट ओनली अनपेयर्ड हिस्टोन इज H1 हिस्टोन। ये नीट वाला क्वेश्चन है, याद रखना। इसके अलावा जो आपको याद रखना है, ये जो पूरे स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। इसे क्या कहना है बच्चे लोग? न्यूक्लियोसोम। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कितना डीएनए हिस्टोन के अराउंड राउंड कर रहा है, कितनी लेंथ है उसकी। ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड टोटल रफली होते हैं 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। कितने हैं? 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। बुक में एक जगह पे दिया है 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। अब ये क्या कंफ्यूजन है? 146 और 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, ये अच्छे से समझ लो। अलग कलर यूज करता हूं मैं। ये जो यहां वाला पार्ट है, जो हिस्टोन के आजू बाजू है, उसमें है 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, और ये जो वाला पार्ट है जो H1 के आजू बाजू है, उसमें होते हैं एक्स्ट्रा 54 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। तो टोटल न्यूक्लियोसोम में पूछा गया तो 146 प्लस 54 इज इक्वल टू 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए अगर न्यूक्लियोसोम में पूछी गई तो 200 बेस पेयर रहेगी, अगर हिस्टोन ऑक्टेमर पूछा तो 146 बेस पेयर रहेगा। आई रिपीट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से समझना है। अगर सिर्फ इतना पूछा है तो 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए, अगर पूरा पूछा है इंक्लूडिंग H1 हिस्टोन के आजू बाजू, तो वो होगा 200 बेस पेयर्स। वो कितना होगा बच्चे लोग? 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। ये हो गया एक न्यूक्लियोसोम। ऐसे काफी सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं। बेसिकली कंसीडर करो, इसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, ये आपको स्ट्रक्चर ऐसा एक बॉल की तरह दिखेगा। थोड़ा सा डीएनए बाहर आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स एक दूसरे को अटैच होते हैं। और ये जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला डीएनए जो दो न्यूक्लियोसोम को एक दूसरे से जोड़ रहा है, उसे कहना है लिंकर डीएनए। उसे क्या कहना है बच्चे लोग? लिंकर डीएनए। वो डीएनए जो दो न्यूक्लियोसोम को एक दूसरे से अटैच कर रहा है, वो है लिंकर डीएनए। अब लिंकर डीएनए प्लस न्यूक्लियोसोम, लिंकर डीएनए प्लस न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू क्रोमैटोसोम। बच्चे लोग थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ रहा है, काफी सारे न्यू टर्म्स आप सीख रहे हो। मेरे साथ रहो, वीडियो अच्छे से देखो, चाहिए तो पॉज करते करते देखो, बट समझ लो लिंकर डीएनए क्या था? जो दो न्यूक्लियोसोम को एक दूसरे से अटैच कर रहा है, उसे कहते हैं लिंकर डीएनए, ये बीच वाला पार्ट। अब मैंने क्या कहा? लिंकर डीएनए प्लस न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू क्रोमैटोसोम, यानी कि ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका क्रोमैटोसोम। ये क्या हो गया? क्रोमैटोसोम। अब अच्छे से देखोगे तो आपको एक बॉल थोड़ा सा थ्रेड, एक बॉल थोड़ा सा थ्रेड, एक बॉल थोड़ा सा थ्रेड, ये आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा? ये आपको दिखेगा बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल यानी कि क्या? मोतियों की माला होती है, हम गले में माला पहनते हैं मोती, ये एक मोती, बीच में से थोड़ा सा थ्रेड, मोती थ्रेड मोती थ्रेड, इसी एक माला जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है, इसे कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। और इस तरीके से हमारा जो डीएनए है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पैक होता है। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा डीएनए इतू से न्यूक्लियस में हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो बच्चे लोग ये था पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। अब हम हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं। इस पार्ट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक था क्रोमैटिन, और उसके बाद उसके टाइप्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्रोमैटिन होता है क्या है भाई? आप जब नॉर्मली कोई भी सेल देखोगे, उसके अंदर न्यूक्लियस देखोगे, इस न्यूक्लियस के अंदर बच्चे लोग आपको दिखेगा एक ऐसा कुछ भी रैंडम शेप का फाइबर अरेंज्ड होता है। इस फाइबर को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। इस फाइबर को हम क्या कहते हैं बच्चे लोग? क्रोमैटिन फाइबर। आप बोलोगे ये किससे बना है? क्रोमैटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमैटिन फाइबर किससे बना है? डीएनए से, प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, एंड डीएनए तो बेसिकली इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो क्रोमैटिन फाइबर किससे बना है? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब ये क्रोमैटिन ये नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है। जब सेल को डिवाइड होना है
जब सेल को डिवाइड होना है तो बच्चे लोग ये क्या हो जाता है, ये आपका सेल, ये आपका न्यूक्लियस, ये क्रोमैटिन खुद को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है। ये क्रोमैटिन खुद को थोड़ा सा अरेंज कर लेगा, कंडेंस हो जाता है और ये बनाता है क्रोमोसोम। ये क्या बना देता है, क्रोमोसोम। तो बच्चे लोग क्रोमैटिन क्रोमोसोम एक ही है, बट क्रोमैटिन कब दिखेगा, इन अनडिवाइडिंग सेल। क्रोमोसोम कब दिखता है, इन डिवाइडिंग सेल। हमें क्रोमोसोम के बारे में हम बचपन से सीखते हैं, ह्यूमन बीइंग 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी कि ही क्रोमैटिन, बट क्रोमोसोम सिर्फ डिवाइडिंग सेल में, और नॉर्मली एट रेस्ट इन अनडिवाइडिंग सेल होता है क्रोमैटिन फाइबर। अब जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये क्रोमैटिन फाइबर हमें दिखते हैं, ये क्रोमैटिन फाइबर हमें दिखते हैं लूजली अरेंज, डेंसली अरेंज। ये जो लूजली अरेंज होते हैं ये लाइट कलर के दिखते हैं, लाइट कलर्ड, और ये जो डेंसली अरेंज्ड होते हैं ये दिखते हैं डार्क कलर्ड, या फिर डार्क स्टेन्ड हम कह सकते हैं। ये जो लूजली अरेंज लाइट स्टेन्ड, ये जो क्रोमैटिन है इसे कहते हैं यू क्रोमैटिन। इसे क्या नाम दिया गया है बच्चे लोग, यू क्रोमैटिन। और जो ये डार्कली स्टेन्ड डेंसली पैक्ड ये जो क्रोमैटिन है इसे नाम दिया गया है हेटेरोक्रोमैटिन। इसे क्या नाम दिया गया है बच्चे लोग, हेटेरोक्रोमैटिन। आप पूछोगे सर हेटेरोक्रोमैटिन और यू क्रोमैटिन ऐसा क्या अलग है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये सीखना। ये कैसे भी दिखो, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि बच्चे लोग यू क्रोमैटिन इज जेनेटिकली एक्टिव, यू क्रोमैटिन इज जेनेटिकली एक्टिव, यानी कि ये क्रोमैटिन यानी कि ये डीएनए आगे जाके आरएनए में बनाएगा और आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, बट ये हेटेरोक्रोमैटिन दिस इज जेनेटिकली इनएक्टिव, जेनेटिकली इनएक्टिव। तो हमें याद रखना है यू क्रोमैटिन इज जेनेटिकली एक्टिव, it is light colored and it is loosely packed, while heterochromatin is genetically inactive, it is dark stained and densely packed। यही पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। एक और सीईटी का क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो हेटेरोक्रोमैटिन है इट कंटेन्स 2 to 3 times more DNA, it contains 2 to 3 times more DNA than euchromatin। हेटेरोक्रोमैटिन कंटेन्स 2 to 3 times more DNA than euchromatin। ये भी एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है ये टॉपिक क्रोमैटिन एंड इट्स टाइप्स। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजी बहुत है, जितना इजी है उतने आपको मार्क्स भी देके जा सकता है। तो हार्डली 2 से 3 मिनट में आपको पढ़ने का टाइम लगेगा, अच्छे से पढ़ लो। हम दोबारा फिर मिलेंगे, हमें अगले पार्ट में स्टार्ट करना है सेंट्रल डोग्मा, सबसे 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है सेंट्रल डोग्मा। तब तक के लिए बच्चों लोग अब तक के सारे वीडियोस अच्छे से रिवाइज करो, छोटू सा भी डाउट आया तो भी मुझे कांटेक्ट करो। हम दोबारा फिर मिलेंगे सेंट्रल डोग्मा सीखने के लिए। तब तक के लिए बच्चों लोग अलविदा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।